अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, जिसके मुसन्निफ है कुदरतुल्लाह शहाब। अच्छा, अगर हम देखें कि जो ये कुदरतुल्लाह शहाब हैं, ये एक मुमताज़ सरकारी अफसर हैं, मतलब एक सरकारी ऑफिसर हैं। तो इन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि ये एक जगह गए थे जहाँ पे क्या क्या हुआ था। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप बीती क्या होती है। आप बीती वो होती है जो मुसन्निफ के साथ बीती हो, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो खुद ने। तो चैप्टर शुरू करते हैं। एक दफ़ा में मैं तवील दौरे से वापस आ रहा था, मतलब एक लंबे दौरे से कहीं से वो वापस आ रहे थे एक पुरफिजा मकाम पर, जहाँ पर एक बहुत ज्यादा रौनक थी। पुरवकार मतलब पुरफिजा मतलब बहुत ज्यादा रौनक वाली जगह पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाक बंगला नजर आया। डाक बंगला जो सरकारी ऑफिसर का बंगला था वो नजर आया। जी चाहा कि घंटा 2 घंटा यहाँ कयाम किया जाए, मतलब यहाँ पे घंटा 1 घंटा या 2 घंटे थोड़ा ठहर लिया जाए। डाक बंगला खुला पड़ा था। अंदर गया तो देखा कि छत गायब है, मतलब डाक बंगले की छत नहीं थी। पहले ख्याल आया कि शायद ये ओपन एयर थिएटर की तरह ओपन एयर डाक बंगला है। उनको लगा कि शायद ये बनावटी ऐसे होगा। लेकिन चौकीदार ने बड़ी खंदा पेशानी से वजाहत की कि खंदा पेशानी मतलब बहुत ही मुस्कुराते हुए और बहुत ही ज्यादा तमीज से उसने वजाहत की कि दरअसल 1950 के सैलाब का नतीजा है। मतलब जब 1950 में सैलाब आया था तो उसमें उसकी छत गिर गई। मैंने पूछा कि भाई, सैलाब तो जमीन पर आया था, लेकिन छत आसमान से क्यों गिर पड़ी? चौकीदार ने सादा लोही मतलब सादगी से जवाब दिया कि साहब, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, मतलब इसमें भी अल्लाह ताला की मर्जी है। इस डाक बंगले में चीनी के चंद पर्च मतलब प्लेटें, प्यालियां और कुछ कारबियां, कारबियां मतलब जो सालन की जो प्लेटें होती है, जो छोटी वाली प्लेटें होती है उसे कहते हैं, रकाबियां भी मौजूद थी। इन सब की पुश्त पर, मतलब इन सब के जो पीछे, जब हम कभी प्लेट को पीछे से देखें तो उस पर कोई ना कोई टैग लगा होता है, तो उसकी पुश्त पर लिखा था अंग्रेजी में जॉनसन एंड जॉनसन लंदन 1854 दर्ज था, मतलब उस पे ये लिखा हुआ था। चीनी के बने हुए ये जरूफ जरूफ कहते हैं बर्तनों को, 100 बरस पुराने थे, मतलब कि ये 100 ईयर्स जो है वो पुराने थे। लेकिन हमारी तामीर की हुई डाक बंगले की छत सैलाब की एक ही रेले से बह कर रह गई थी। मतलब बताया है कि जो ये बर्तन थे ये ज्यादा मजबूत निकले कि जो तामीर की भी हमारी बिल्डिंग से डाक बंगला था वो सैलाब एक दफा आने पे बह गया। डाक बंगले की रियायत से मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी याद आ गई। मतलब उनको ये डाक बंगले को देखने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी याद आ गई, जो एक निहायत दूर अफ्तादा गांव में वाक़ है। मतलब थोड़े आगे जाके तवील फासले पे वो एक डिस्पेंसरी जो है वो कायम है। बगैर इतला दिए दौरे दराज देहात में अकेले घूमने का मुझे बेहद शौक था। मतलब बगैर किसी को बताए दूर दराज कभी गांव में जाने का जो हमारे मुसन्निफ है उनको बहुत ज्यादा शौक था। इस तरह एक इंसान की आंख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता। इन दो आंखों में बड़ा अजीबो गरीब फर्क है। मतलब अगर हम एक आम इंसान की आंख देखें और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है, उन्होंने इस पे फर्क बताया हुआ है। इंसान की आंख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख फकत वही देखने की आदि होती है जो उसे दिखाया जाता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब हम कहीं जाते हैं, हम कुछ देखते हैं तो वो इलाके का बिल्कुल दूसरा हाल होता है। लेकिन जब कोई कोई बड़ा अफसर जाता है तो बिल्कुल उसको बदल दिया जाता है। तो उनकी आंख जो है वो अलग चीज देखती है और हम जो है वो अलग चीज देखते हैं। उसके अलावा इंसान की आंख अमूमन सीधी होती है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की आंख अपने टेढ़े तिरछे जरा जावियों की वजह से किसी कदर महंगी हो जाती है। खैर, इस दूर अफ्तादा गांव में मुझे एक अस्तबल नजर आया। अस्तबल वो होता है जहाँ पर घोड़े रहते हैं, घोड़े की जो जगह होती है, जो दरअसल वहाँ का हॉस्पिटल था, मतलब अस्पताल था।
डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे थे। मतलब जो वहाँ के डॉक्टर थे, एक तो उसका हॉस्पिटल का हुलिया ऐसा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अस्तबल है, और जो डॉक्टर थे वो बनियान और धोती पे बैठे हुए थे और अपने घुटनों पर पर्चियां रखे नुस्खे लिख रहे थे, नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे। मतलब जो उनका जो घुटना था उस पे उन्होंने पर्ची पैड रखा होता, रफ पैड जो होता है, और उसके ऊपर उसके नुस्खे मतलब इलाज लिख रहे थे और मरीजों को दे रहे थे। जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ ढेरा डाला हुआ था, मतलब जो लोग थे घेरा डाला हुआ था, उन लोगों ने आसपास डॉक्टर के बैठे हुए थे। क्या मर्ज है, डॉक्टर साहब हर मरीज से सवाल करते थे। मरीज अपनी बिसात के मुताबिक मतलब अपनी हैसियत के मुताबिक अपने मर्ज की खुद तशखीस करता था। वो अपना जो है वो खुद जो है अपना मर्ज बताता था, और डॉक्टर साहब बड़ी सुरत मतलब तेजी से जल्दी से नुस्खा लिखकर उसके हवाले कर देते थे। गालिबन ये नुस्खा तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि मरीज नुस्खा लेकर बगैर कोई दवाई मांगे वहां से चला जाता था। मतलब ऐसा था कि वहां पे कोई ऐसा तो था नहीं जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हो, तो लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ वो नुस्खा लेते थे और अपने घर चले जाते थे। मतलब वहां से तो उसको कहा हुआ है कि ऐसा था जैसे कोई तावीज दे रहे हो, क्योंकि कोई दवाई तो खरीद नहीं रहा था। मेरी खाकी पतलून मतलब ब्राउन कलर की पतलून और सफेद बुशर्ट के लिहाज से डॉक्टर साहब ने मुझे अपने सामने एक बेंच पर बिठा लिया, जिस पर एक जिस पर उनका हुक्का और पानदान पड़ा था, हुक्का और पानदान जिसमें पान खाते हैं वो रखा हुआ था। इन्होंने कई बार मुझे दूसरे मरीजों पर तरजीह देने की कोशिश की, मतलब ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मेरी तकलीफ जरा पेचीदा किस्म की है, मतलब जरा वो है डिप्लोमेटिक कह लो, मुश्किल कह लो, इस किस्म की है। इसलिए मैंने इसलिए मैं सबसे आखिर में अपना हाल बयान करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो है सबसे लास्ट में आऊंगा, पहले आप सारे मरीज देख लो। जब मरीजों का हुजूम खत्म हो गया, जब उनका रश खत्म हो गया, तो डॉक्टर साहब बड़ी खैर सगाली मतलब अपने अच्छे जज्बात का बहुत ही अच्छे से मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। मैंने निहायत संजीदगी से अपनी तकलीफ बयान की। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ खलल है, मतलब कुछ लग से कुछ प्रॉब्लम है, वाकया होता हो गया है। मुझे बैठे बैठे वहम होने लगा है कि मैं जिले झंग का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गया हूँ। इन्होंने बताया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट इसका मैं जो हूँ डिप्टी कमिश्नर हूँ इस एरिया का, और वो जो कि ये असली में थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगे कुर्सी के से नीचे उतार ली और ऐनक के हॉल के ऊपर से मुझे बड़े गौर से घूरा। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश मतलब जो मेरा लिबास है और मेरा वजू वज़े कतः मतलब जो शक्ल सूरत है मेरी, वो डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं है, उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई डिप्टी कमिश्नर हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से देखा, तो वो फिर कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए और एक कागज घुटने पर रखकर गालिबन नुस्खा लिखने में मशगूल हो गए, मतलब मसरूफ हो गए वापस से लिखने में। मुझे यकीन है कि अगर वक्त इन्हें मोहलत देता, अगर इन्हें मौका देता, तो वो मेरे लिए बदहज़मी का इलाज तजवीज़ फरमाते, मतलब मुझे कहते कि आप बदहज़मी का भी इलाज करो। लेकिन ऐन उस वक्त गांव के नंबरदार मतलब एक एक बंदा था, जिस जगह का मेन जो बंदा होता है, एक सरकारी ओहदेदार, उसने वहां पहुंचकर मेरे जुनून का राज फाश कर दिया, मतलब जो मेरा जो पागलपन था उसका राज फाश कर दिया, मतलब सच में बता दिया कि ये एक सच में डिप्टी कमिश्नर है। डॉक्टर साहब बेतहाशा भाग कर अपने अ, कवा क्वार्टर में गए, अपने जो क्वार्टर था उसमें चले गए, और कुछ देर के बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए, मतलब उन्होंने डॉक्टर साहब का पूरा हुलिया ही बदल लिया। अब इन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ आवरी पर अपनी खुश नवेदी मतलब बहुत खुश दिली से का इजहार किया, जैसे बहुत खुश हुए उनको देख के, उन्होंने ऐसा रिएक्ट करवाया और मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी और मुझसे कहा कि आप आइए अस्पताल को देखिए एक बार। मैंने भी बड़ी वजहदारी मतलब बहुत ही बावकार तरीके से डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टिंचर आयोडीन, सोडा बाई कार्ब और
اسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کی باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی. اس میں جو ہے یہ کچھ دوائیاں اور بس بتایا کہ باسی پانی پڑا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے 7 سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے. مطلب جو اس کا بجٹ ملتا ہے اس ہاسپٹل کا وہ تو سال کے سٹارٹ میں ہی مل جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دوائیاں جو ہیں اس کا اسٹاک جو ہے وہ یا تو سال کے آخر میں آ جاتا ہے یا تو اگلے سال ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے. مطلب ان کو یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ بہت زیادہ عوام میں ان کی عزت ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے، تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس بات پہ کہ کچھ بھی ہوتا ہے ڈاؤٹ دوائیاں ملتی یا نہیں ملتی، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہر حال آتے ہیں رہتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کی عدد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ متواتر کئی برسوں سے مریض کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو جا رہا ہے. مطلب ان میں یہ تھا کہ چاہے دوائیاں ملے نہ ملے، بجٹ آئے نہ آئے، جو بھی ہو، لیکن مریض جو ہے وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور پہلے اگر آپ رجسٹر دیکھو اس کے مقابلے ابھی دیکھو تو تعداد زیادہ بڑھ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب اس موقع پر پورے 9 برس سے مسیحی فرما رہے تھے. مطلب علاج کرنا جو ہے وہ یہ جو ہے تقریباً 9 سال سے جو ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ علاج کر رہے تھے. انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریض میں 75% پیچس کے مریض میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا ہے. مطلب یہ جو ہے ان کے مریض جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا. مطلب بتا رہے ہیں جو اس میں جو رجسٹر میں لکھا ہوا تھا اسے بتا رہے ہیں کہ آخری معائنہ کب ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ ہوتا ہے وہ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کی نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا. مطلب ان کے آنے سے پہلے ابھی بھی یہاں سے بھینس ہٹائی گئی تھی اور وہاں پہ صفائی کی گئی تھی. معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی. مطلب جب وزٹر بک میں جو آپ کو ریمارکس لکھنے ہوتے ہیں وہ والی بک پیش کی. میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں، میں نے فی البدیہہ عرض کیا. میں نے پھر فوراً سے کہا دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. مطلب یہ جو ہے یہ دنیا طب میں یہ ایسا ایک نشان رہنے والا ایک ہاسپٹل ہے، مطلب یاد رکھنے والا ہے. یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخے سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزاؤں ترقی پر ہے. مطلب روزانہ ادھر لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے مریضوں کی. اسپتال میں داخل ہونے والے مریض کے لیے بھینس کے خالصاً دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس بندی ہے. مطلب یہ اس پہ ان کو طنز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہے کہ بھینس بھی موجود ہے اور مریضوں کو ان کا خالص دودھ ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو بھینس بندی ہوئی تھی. گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں. مطلب مکھیوں کی بھی جب مرضی ہے وہ آ سکتی ہیں. چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپینسری کو دیکھنے گیا، مطلب کچھ مہینوں بعد جب واپس سے میں اس ڈسپینسری میں میرا جانا ہوا، تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندی تھی. مطلب جو وارڈ کے اندر بھینس تو بندی ہوئی تھی واپس جب دیکھی، لیکن وزٹر بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کے رائے درج تھی وہ غائب تھا. مطلب جس پیج پہ وہ اپنی رائے لکھ کر آئے تھے کہ میں مجھے ایسا دیکھ کے اس ہاسپٹل میں فیل ہوا، یہ ہوا، اس کا پیج غائب تھا.